वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में आपकी सरकार बनी तो बीजेपी की जीत पर गहलोत ने मोदी से मांगा ये। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह गारंटी देनी चाहिए कि अगर राज्य में बीजेपी सत्ता में आती है तो कांग्रेस सरकार की स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि इस गारंटी को देने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का यह अधिकार है कि वो यहां आए और वोट मांगे। गहलोत जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मिशन 2030 के लिए जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सनद रहे हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस एमपी और छत्तीसगढ़ जीत रही है, राजस्थान में क्लोज फाइट है। गहलोत ने जगदीप धनखड़ के दौरों पर उठाए सवाल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रदेश के दौरों पर सवाल उठाए हैं। जबकि एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को झुंझुनू पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिट्स में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही विपक्ष पर तंज भरे लहजे में हमला बोला। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश का विकास देखकर कुछ लोगों को हाजमा बिगड़ गया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा कांग्रेस की तरफ ही है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ के बार दौरों पर सवाल उठाया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक संस्था है। प्रमोद तिवारी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कांग्रेस अपने तरकश के तीर एक एक करके बाहर निकाल रही है। अब राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। प्रमोद तिवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी देश के पीएम कम हैं और प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। तिवारी ने कहा कि सोमवार को राजस्थान की धरती से पीएम खुद के वादे या गारंटी के पूरी होने की गारंटी दे रहे थे, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। तिवारी ने ईआरसीपी को लेकर सवाल उठाए और केंद्र सरकार को उसकी बात याद दिलाई। तिवारी ने मोदी सरकार के किए वादों के साथ ही महिला आरक्षण के मामले पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी के चैलेंज को अशोक गहलोत ने किया एक्सेप्ट, तो अब सांसद ने कर दिया बड़ा दावा। प्रमोद तिवारी के रूप में कांग्रेस सरकार और उससे भी बढ़कर मुख्यमंत्री गहलोत को गजब का पैरोकार मिला है। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी की सरकार बन रही है, जबकि राजस्थान में करीबी मुकाबले में है। इसके बाद से ही इस बयान के अलमाइने निकाले जा रहे थे, लेकिन राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने अपने नजरिए से इस बयान की व्याख्या की है। राहुल गांधी के बयान को लेकर हुए सवाल पर तिवारी ने कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा वह सच कहा, लेकिन उसे देखने और समझने के मायने अलग हैं। नेताजी के समोसे चाय का हिसाब भी रखेगा इसी। विधानसभा चुनाव में टिकट पर टिकटकी लगाए तमाम नेताओं ने अपने क्षेत्रों में पसीना बहाना शुरू कर दिया है। चुनाव का प्रचार करना है तो समर्थक भी चाहिए और उन पर खर्चा भी करना पड़ेगा। नेताजी जेब भी खूब ढीली कर रहे हैं। अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है तो चुनाव खर्च का मीटर चालू होने का डर नहीं। हालांकि जिला प्रशासन ने चुनावी बिगुल बजने से पहले ही चुनाव प्रचार में प्रयुक्त होने वाली प्रचार सामग्री और खाने पीने आदि की 135 वस्तुओं के दाम तय कर दिए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों को 5 रुपए की चाय और 12 रुपए का समोसा पड़ेगा। नेताजी करेंगे और हिसाब चुनाव की मशीनरी रखेगी, ताकि आकलन किया जा सके कि कहीं नेताजी खर्च में लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहे। सिर्फ 150 रुपए में पहुंचे वैष्णो देवी विहंगम दृश्य का कर सकेंगे दीदार। इंतजार की घड़ी आज खत्म होने जा रही है। शहर में खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर के सबसे बड़े पैसेंजर रोपवे में बैठकर आज से मां वैष्णो देवी माता के दरबार में सिर्फ 5 मिनट में दर्शन कर सकेंगे। खोले के हनुमान जी में जयपुर के पहले रोपवे का आज राज्यपाल कलराज मिश्र लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा, विधायक रफीक खान भी मौजूद रहेंगे। अन्नपूर्णा मंदिर के पास से बनी टिकट विंडो से टिकट लेकर आप रोपवे में बैठकर न सिर्फ मां वैष्णो देवी के मां के दरबार में पहुंचेंगे, बल्कि बीच में विहंगम दृश्य भी मोबाइल में कैद कर सकेंगे। दानिश अली पर टिप्पणी करने वाले रमेश बिथूड़ी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। हाल ही में संसद में बसपा सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आए भाजपा सांसद रमेश बिथूड़ी को अब बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी राज्य राजस्थान में रमेश बिथूड़ी को यह जानकारी दी है। बीजेपी ने रमेश बिथूड़ी को टोंक जिला का प्रभारी नियुक्त किया है। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट टोंक जिले के राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पायलट को लेकर अभी भी बात स्पष्ट नहीं है। इसी बीच बीजेपी ने अपने सांसद रमेश बिथूड़ी को टोंक जिले का जिम्मा सौंप दिया है। टोंक जिले को सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस वक्त चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं।
मॉनसून की विदाई से पहले मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से मॉनसून की अब जल्द ही विदाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले मॉनसून ने दम दिखाते हुए पूरे शहर को तेज बारिश में भिगोया। हालांकि कल कहीं केवल 15 मिनट तो कहीं आधे घंटे से अधिक समय तक झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। वहीं बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया। इधर मौसम विभाग के अनुसार अब जल्द ही मॉनसून की विदाई से होने जा रही है। इससे पूर्व कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। उदयपुर में भी 2 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 2 दिन अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी इलाकों में कम वायु दाब क्षेत्र सक्रिय होने से पूर्वी भागों में तेज रफ्तार से हवा चलने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान शहर को मिला एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सीएम अशोक गहलोत ने किया उद्घाटन। गुलाबी नगरी में पर्यटन को 4 चांद लगाने वाली पुरानी विधानसभा सवाई मानसिंह टाउन हॉल में करोड़ों रुपए की लागत से विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाया गया है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग के विभिन्न संग्रहालयों से लाई गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में 2 फ्लोर में 40 से अधिक गैलरियां बन रही हैं। इसमें जयपुर समेत समस्त राजस्थान की धरोहर देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार सुबह 10 बजे राजस्थान धरोहर संग्रहालय के पहले चरण के तहत दरबार हॉल, लैंडस्केप और फाउंटेन का उद्घाटन किया। राजस्थान के 5 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। एनआईए ने कल राजस्थान के कई जिलों में एक साथ छापेमार कार्यवाही की। एनआईए की इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर समेत शेखावटी इलाके के झुंझुनू जिले के संदिग्धों की तलाश में सुबह सुबह ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि जोधपुर जिले को छोड़कर शेष जिलों में यह कार्रवाई खालिस्तान नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों की तलाश में की गई, जबकि जोधपुर में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गुर्गे की तलाश में की गई है। राजस्थान में खोले जाएंगे विभिन्न श्रेणी के 11 न्यायालय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के 11 नवीन न्यायालय खोले जाने की स्वीकृति दी है। इन न्यायालयों के लिए 119 नवीन पदों के लिए सृजन तथा न्यायालय भवन निर्माण के प्रति लगभग 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव, एयरपोर्ट पर परवान चढ़ने लगा सियासी आवागमन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजधानी जयपुर में एयरपोर्ट पर भी लगातार सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार वीवीआईपी मूवमेंट बना हुआ है। यहाँ चार्टर्ड विमानों का जमावड़ा लगने लगा है। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि महज अगस्त माह में ही 445 चार्टर्ड विमान जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। अभी चुनाव में करीब 2 महीने का समय बाकी है। ऐसे में इनकी तादाद और बढ़ने वाली है। एयरपोर्ट पर लगातार हो रहे वीवीआईपी मूवमेंट के कारण आम यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आरपीएससी आरएस 2023 लाखों अभ्यर्थी 905 पद। राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को होगी। आरपीएससी आरएस 2023 परीक्षा के एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी लाखों अभ्यर्थी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा देंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के जरिए 905 पदों पर भर्ती की जाएगी। अन्य राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तरह इसमें भी प्रतियोगिता का स्तर काफी हाई होता है। पुरानी पेंशन को लेकर देश भर के सरकारी कार्मिकों का दिल्ली कूच। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए चल रहा आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए चल रहा आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर विशाल रैली आयोजित की थी। अब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही एक विशाल रैली आयोजित की जा रही है। खास बात यह है कि इस रैली में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। साथ ही यह भी कहा गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोबरा कमांडो की खास यूनिट करेगी आतंकियों का सफाया। जम्मू कश्मीर की 111 आतंकी एक्टिव हैं। यह सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो फोर्सेस की खास यूनिट भेजी गई है। सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो फोर्सेस की खास यूनिट जंगल और पहाड़ों में छिपकर आतंकियों के हमले करने के तरीकों पर खास नजर रख रही है। कोबरा कमांडो को जंगल और गुरिल्ला वॉरफेयर की लड़ाई में महारत हासिल है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।